बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज तारीख है 5 जून 2023। इंटरनेशनल प्राइम टाइम का आगाज़ करते हैं, लेकिन मुझे अलाउ कीजिए कि मैं आपको एक ख़बर दे दूं, और वो ये है कि एक बच्चा 3 साल का, ख़बर ही है लेकिन बहरहाल इस खबर को अगर आप किसी वाक़े से जोड़ते हैं या कोई मतलब निकालते हैं तो उसके ज़िम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। मेरा मतलब वही होगा जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ, और वो ये है कि एक बच्चा 3 साल का भारत में सहन में खेल रहा था, और 3 साल का बच्चे के पास सांप आया डसने के लिए। मतलब सांप का अपना एक काम होता है ना, बच्चा बैठा हुआ डस रहा है। बच्चे को पता नहीं था कि ये दुश्मन है और ख़तरनाक है। बच्चे ने उसको चबा के मार डाला, सांप का इंतकाल हो गया। और उसके बाद जब उसने चीखा, आवाज़ निकाली, वो बच्चे ने कुछ कहा होगा कि भाई मर क्यों गया, अभी मैं खेल रहा था इससे, तो वो मर गया। तो उसके बाद जब उसके दादा वगैरह सब लोग आए, दादी आई, तो उन्होंने देखा कि बच्चा जो है बैठा हुआ है और सांप मर चुका है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि बच्चे को बहरहाल तबी इमदाद चेक किया और रिपोर्ट आई, बच्चा क्लियर है और सांप जो है वो मर चुका था। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो खौफ का अंसर होता है कहीं ना कहीं दिमाग में होता है। उसके दादा और दादी भी डर रहे थे क्योंकि वो सांप तो था। तो आपको जब तक पता नहीं होता कि सामने मेरा जो दुश्मन है वो कितना ख़तरनाक है, तब तक ही आपके खौफ में डर रहता है और आप डरते हैं। अगर आप बड़े भी यहाँ पर होता, कोई बड़ा होता, तो वो डर के मारे भी शायद मर जाता, या वो डसने के लिए अपने आप को पेश कर देता। लेकिन चूंकि ये बच्चा था और इसने महसूस नहीं किया डर को, तो इसने उल्टा सांप को चबा डाला। तो आप अपने दुश्मन को चबा सकते हैं अगर आपको ये महसूस आप करना छोड़ दें कि दुश्मन कितना ख़तरनाक है, चाहे वो सांप ही क्यों ना हो और आपकी उम्र 3 साल ही क्यों ना हो, मतलब आप कितने कमज़ोर भी क्यों ना हो। चलिए जी, कोई मतलब मत निकालिएगा, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहली खबर मैं दे रहा हूँ आपको वाशिंगटन की। वाशिंगटन के ऊपर, अमेरिका में वाशिंगटन के ऊपर कोई भी प्राइवेट जहाज़ परवाज़ नहीं कर सकता। वहाँ पर आपको मालूम है कि वाइट हाउस है, और इस वजह से आप वहाँ पर नहीं कर सकते। तमाम जो सरकारी अमलाक हैं वहाँ मौजूद हैं, तो लिहाजा वहाँ पर अलाउ नहीं है। तो उसके बाद हुआ ये कि जब एक तैयारे ने हदूद की खिलाफ वर्जी की, वाशिंगटन DC के अंदर दाखिल होता है, तो वहाँ पर आप ये देखिएगा कि F-16 को उड़ान भरता है और F-16 उसके पीछे लग जाता है। अब सोचिए कहाँ छोटा जहाज़ और कहाँ F-16, और बकौल F-16 कि मैंने सिर्फ उसको वार्निंग दी और वो गिर गया। ठीक है ना। मेरे ख्याल में जो हमें ऐनी शाहिदीन बता रहे हैं, जिन्होंने देखा है, उन्होंने कहा है कोई चीज़ हिट भी हुई है, यानी कि उसको मारा भी गया है। लेकिन बहरहाल F-16 कह रहा है मैंने मारा नहीं है उसको, उसमें 4 अफराद थे, वो हलाक हो गए। कहते मैंने मारा नहीं है, मैंने पायलट से रब्ता करने की कोशिश की थी और रब्ता मारा नहीं हो सका, उसके बाद वो गिर गया। तो इतना कुछ हो रहा था, तो कुछ भी हो रहा था जब आप इस पोजीशन में थे। बहरहाल अब वो कह रहे हैं कि हमने मारा नहीं है, मगर हमने सुना यही है कि उसको शूट किया गया है, मतलब उसकी आगे जो नोक होती है वहाँ से कुछ फायर वायर लगा है उसको, उसके बाद ही वो गिरा था। लेकिन F-16 का पायलट कह रहा है मैंने उसको कुछ मारा वारा नहीं है। इसकी इन्वेस्टिगेशन हो नहीं पाएगी बिकॉज ये वाशिंगटन DC का वाक़या है और मुमकिन नहीं कि इसके ऊपर कोई रिपोर्ट आए। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी रूस की और यूक्रेन की। यहाँ पर आप जानते हैं कि दोनों ही एक दूसरे को जो नुकसान पहुँचाते हैं उसकी वो रिपोर्ट दे देते हैं। और यहाँ पर रूस ने कहा है कि हम पर एक अटैक होता है डॉन्सिक वगैरह इलाके में, जो वहाँ पर पहले कब्ज़ा था उनका, और उसके बाद वहाँ पर 2, 4, 10, 50 नहीं बल्कि 250 यूक्रेनी फ़ौजियों को हमने मार दिया और उनकी 21 बख्तरबंद जंगी गाड़ियों को भी तबाह कर दिया। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके तमाम चीज़ों को मलिया मेट कर दिया। वो बड़ा नुकसान है। अगर आप एक ही हमले में 250 फ़ौजियों को मारोगे, इसका इम्पैक्ट तो होगा। रब्ता किया गया यूक्रेन से कि क्या आपके 250 फ़ौजी मर गए? उन्होंने कहा कि जी अभी इसके बारे में हमको रिपोर्ट आपको नहीं देंगे, इसके बारे में हम आराम से और बाद में ही बात करेंगे। चलिए जी आगे चलते हैं, और आगे आपसे बात कर लूँ, और वो ये है कि आप जानते हैं कि अब मुसलसल मुतवातर हमले जो है वो रूस की ज़मीन पर भी हो रहे हैं, कोई बचा हुआ वो भी नहीं है। मॉस्को तक में भी हमला हो गया है। आप जानते हैं ड्रोन अटैक हुआ है। अब वो कितना स्ट्रॉन्ग था, कितना हल्का था, कितना तेज़ था, कितना भारी था, ये बात ही बेकार है। वहाँ पर ड्रोन अटैक हुआ, बस कहानी ख़त्म यहाँ पर। लेकिन जो वेपन अभी यूज़ हो रहे हैं और जिनको जमा किया गया है, कलेक्ट किया गया है, उनको जब इकट्ठा किया गया तो पता लगा कि जो वेपन यूज़ हो रहा है रूस के अंदर वो वेस्टर्न वेपन कहलाया जा रहा है। और अमेरिका ने अब रूस ने फैसला किया है कि हम बाकायदा सवालनामा भेजेंगे अमेरिका को कि ये जो आप असला दे रहे हैं ये आपकी तरफ से परमिशन है कि आप मगरबी असलहा जो है वो रूस की ज़मीन पर इस्तेमाल कर सकते हैं, या यूक्रेन अपने तय ये काम कर रहा है। तो इस पर जो भी क्लैरिफिकेशन और जस्टिफिकेशन होगी वो वक्त के साथ जो है देनी पड़ेगी, जमा करानी पड़ेगी
यूक्रेन को। चलिए जी, अगली बात कर लेते हैं आपसे, और वो ये है कि किसी भी तौर आज अमेरिका में और चीन में हालात कतई तौर पर नासाजगार हैं। चाइना और यूएसए के, चाइना के और भारत के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। तो आप मुझसे दोनों खबरें बैक टू बैक ले लीजिए, आपको दोनों खबरें दे रहा हूँ। आप ये देखिए कि जो जहाज़ आप देख रहे हैं बनाई ताइवान के अंदर, यहाँ पर बहुत करीब एक जो अमेरिकन डिस्ट्रॉयर है, डिस्ट्रॉयर मतलब कोई मामूली जहाज़ नहीं। मतलब आप डरे ना, आपको मैंने अभी क्या शुरू में बताया, पहली खबर क्या थी मेरी, खबर कह लें या कुछ भी कह लें, मैंने कहा कि आपके सामने सांप आ गया और आप जो है आप डर ही नहीं रहे, आपने चबा दिया उसको। डिस्ट्रॉयर जो है ये बड़ा ख़तरनाक जहाज़ है यूएसए का, इसका नाम ही डिस्ट्रॉयर है, तबाह करने वाला। तो तबाह करने वाला बहरी जहाज़ जो है वो यहाँ पर, जंगी जहाज़ यहाँ पर वो बनाई ताइवान में घूम रहा है। उसके बिल्कुल नाक के पास से, बिल्कुल पास से चाइना का जो जंगी जहाज़ है वो गुजरा, ठीक है ना। अब इसको वो कहते हैं कि आपने हमको बुली किया, तंग किया, छेड़ा, शरारत की, कुछ भी बोलिए, लेकिन उस डिस्ट्रॉयर का काम जो था कि वो चाइना के इस बहरी जहाज़ को डिस्ट्रॉय करता, तो क्या वो कर सकता था या वो नहीं कर सकता था, या इसके बाद क्या होता, या अमेरिका ने डर के मारे डिस्ट्रॉय नहीं किया, इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, या मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, कर तो मैं दूंगा, इसके बैक के ऊपर कोई ना हो। क्योंकि होता ये है कि चाइना, हो सकता है, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि हो सकता है एक खाली ऑटोमेटिक जहाज़ जो है वो गुजार दे, अगर वो उसको डिस्ट्रॉयर हिट करता है तो बैक साइड से आपके ऊपर अटैक हो जाए, जो कि असली अटैक हो, क्योंकि आप टारगेट पे तो हो, ये जगह आप समझ रहे हैं मेरी बात, इतनी कोई दूर तो नहीं है, एक मिसाइल की मार है, डिस्ट्रॉयर डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है ना, आपका बारूद आपके अंदर ही चला जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हुई हैं और डिस्ट्रॉयर खामोश रहा, सांस बंद कर ली, हाथ जोड़ लिए कि या अल्लाह ये बुरा वक्त गुजार दे और चाइना के जहाज़ को भी गुजार दे, और चाइना का जहाज़ गुजर गया। उसने पलट के देखा ही नहीं कि मेरे साइड पर कोई है कि नहीं है, मेरे सीधे हाथ पे कोई है कि नहीं है, गुजर गया शराफत से, जैसे उसने डिस्ट्रॉयर को महसूस ही नहीं किया। ये बड़ी बेइज्जती की बात है। बहरहाल चाइना में और मैंने कहा कि हालात बिल्कुल ठीक नहीं हैं। मैं आपको एक खबर रिलेटेड और दे देता हूँ, और वो है चाइना में, और मैंने कहा आपको कि भारत के अंदर भी हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, आपको मैं वो खबर भी दे देता हूँ। और वो ये है कि इस टाइम जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो लॉयड ऑस्टिन जो हैं वो इस वक्त 2-3 रोज़ा दौरे के ऊपर तकरीबन 4 जून से वो वहाँ पर हैं, यूएस डिफेंस सेक्रेटरी हैं, वो भारत में हैं, और वो बता रहे हैं कि जी आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने अपनी हिम्मत करनी है, और आपने अगर हमला हो तो आपने आगे से बढ़ना है, मतलब मार खा के चुप नहीं हो जाना या ज़मीन दे मत देना कहीं, आप बात करना। तो यहाँ पर द टाइम ऑफ इंडिया कह रहा है कि इंडियन एयरफोर्स रेडी टू फेस चाइना। तो अब पहली बार एयरफोर्स, ठीक है, अब तक ज़मीनी जंग की बात हो रही थी और अब तक जो है वो ज़मीन लेने और देने की बात हो रही थी, अब बात आ गई है एयरफोर्स के ऊपर। और एयरफोर्स के अंदर तो आप नहीं कह सकते ना कि डंडे वंडे ले आओ मगर बंदूक लेकर मत आना। अब तो अगर एयरफोर्स एक बार इस्तेमाल हो गई तो फिर उसके बाद जो है चाइना के पास भी कोई कमी नहीं है, और भारत भी जो है अपनी ताकत दिखाएगा, जो भी दिखाएगा, मगर ये मामला जो है अब अमेरिका इसके अंदर कौन सा पार्ट अदा करेगा ये देखने वाली बात होगी। मगर भारत को मैंने बता दिया आपको कि खैरियत नहीं है, और चाइना और अमेरिका भी आपस में कोई ज़्यादा खैरियत के साथ नहीं है। कुछ न कुछ हो सकता है, अल्लाह करे ना हो, लेकिन होने की उम्मीद तो नज़र आ रही है। यहाँ पर ये जो आपको ज़मीन पर गिरा हुआ इंसान नज़र आ रहा है, मतलब गिरा हुआ मतलब वो गिरा हुआ नहीं, गिरा हुआ ज़मीन पे गिरा हुआ नज़र आ रहा है, ये सदर हैं सुपर पावर के, अमेरिका के, और इनके बारे में अब कहा जा रहा है कि बाइडेन्स हेल्थ इज़ अ नेशनल सिक्योरिटी इशू, एक्स वाइट हाउस डॉक्टर। वाइट हाउस के डॉक्टर कह रहे हैं कि ये जो इनकी हालत है ना, इस तरीके से ये बेचारे खड़े भी नहीं हो पा रहे, या गिर रहे हैं बार बार, या ये रास्ता भूल जाते हैं, या इनकी जो भी आपके हाल, आपको मालूम तो है एज होती है, हर बंदे की एक एज होती है, ठीक है ना। तो इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये अमेरिका के लिए नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। अगर आप इस बंदे को कंटिन्यू करवाओगे तो ये अमेरिका के लिए नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, और ये खुद एक्स वाइट हाउस के डॉक्टर कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा। तो वो कहते हैं कि बदल लो, बंदा बदल लो। अगर कोई अमेरिका के अंदर कोई भी कैसा आदमी आपके पास है जो 50-55 का हो, उसको फिट कर दो, ये बंदा नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर आ गया है। क्योंकि ये आदमी, आप देख तो रहे हैं क्या सूरत हाल है, 4-4 बंदे पकड़ के खड़ा कर रहे हैं, मतलब अंदाज़ा लगाइए। हालांकि अमेरिका में एक से एक जो है वो पॉलिटिशियन मौजूद है, किसी को भी खड़ा कर दो। सोमालिया में एक हरकत हुई है, आपको मैं सब नज़र कर देता हूँ, और वो ये है कि शिद्दत पसंद तंजीम है अल-शबाब, जिनके अंदर हुआ ये है कि उन्होंने युगांडा के अंदर, सोमालिया में युगांडा के अंदर उन्होंने 54 फौजियों को हलाक कर दिया। ये बहुत बड़ा नंबर है,
54 फौजी को हलाक करना अल-शबाब, लेकिन वहाँ से जिस जगह उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था 54 फौजियों को मारने के बाद वो वागुजार करवा लिया है, वहाँ से वो निकल गए हैं। एक खबर आपको दे दूँ भारत से, फिर मैं आपको दूंगा अफगानिस्तान की खबर अजीब है मगर आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं एक नया तामीर होने वाला पुल जो समंदर बुर्द हो गया, अरबों रुपए से बनाया हुआ ये पुल आप देख रहे हैं, बहुत लंबा तवील पुल है। देखें सड़क 2 नंबर बना लेना, पाकिस्तान में भी होता है, हमारी भी कारपेटिंग करके सड़क कहते हैं सड़क बनाइए तो चल जाती है, क्योंकि ज़मीन पे होती है, बारिशें होती हैं, टूट जाती है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये जो ठेके दे रहे हैं ना, ये दे रहे हैं समंदर के ऊपर ब्रिज के, तो वो अभी बना नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि इसकी ओपनिंग, आपको पता है लास्ट में क्या हुआ था, फीता काटने के लिए पुल गायब हो गया। जिस दिन उन्होंने फीता काटा है, फीता काटते ही ब्रिज गायब हो गया। तो वो जो था उनका वजीर, वो गिरा खुशी की तरफ, वरना वो गिरता ना उस तरफ वो भी मर जाता। तो आज जो है अभी ओपनिंग भी नहीं हुई थी, ओपनिंग से पहले गिर गया, अच्छी बात है। क्योंकि अगर मान लीजिए जो ब्रिज अपने इस हालत के अंदर गिर गया, तो सोचिए कि अगर ये बन जाता, इसके अंदर ट्रैफिक चल पड़ती, तो कितनी गाड़ियाँ पानी में घुस चलती, ये भी देखने वाली बात है। बहरहाल भारत का मसला है, भारत जाने। यहाँ पर एक खबर आती है, अफगानिस्तान में स्कूल की 60 तालिबात को जहर दे दिया गया। अब यहाँ पर वो जो लफ्ज़ मैं मिस कर रहा हूँ, जो हम लोग नॉर्मली आप जानते हैं, हम इसको अहमियत देते हैं, वो होता है मुबैना तौर पर। आप चांस तो देना, आप कहीं गुंजाइश तो रखें कि हो सकता है जहर ना दिया हो, कुछ और हो। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने कहा कि नहीं, कोई मुबैना नहीं है, इनको जहर दिया गया है, इनको जहर दिया गया है। और हमारा बिलीव ये होता है कि जब तक अदालत किसी को सज़ा न दे दे तब तक हम नहीं मानते कि ऐसा हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने कहा कि नहीं, जहर दिया गया है। और उसके बाद वो कहते हैं कि जी जहर आलूद किया गया स्कूल के उस हिस्से को, वहाँ पर टीचर्स को, और कम से कम 60 तालिब इल्म जो हैं उनको जहर दिया गया है। और उसके बाद खौफ की फ़िज़ा है, वो स्कूल तो खाली हो गया। लेकिन गुजारिश ये है कि मतलब ये हुआ कि अब इसके अंदर कौन शामिल है ये देखना पड़ेगा। गवर्नमेंट है, कोई ऐसा ग्रुप जो औरतों को पढ़ता हुआ देख नहीं सकता, ये वो वाला ग्रुप है, या कोई और ग्रुप है, हो सकता है कोई दुश्मन ग्रुप हो, ऐसा भी हो सकता है ना, तो वो बदनाम करने के लिए भी कर सकता है। तो लिहाजा इसमें या तो तालिबान के लोग होंगे, जो कि नज़र लगता नहीं है, तालिबान ने करना होगा तो वो पाबंदी लगा देगा, मत आओ, खत्म बात हो गई। ये जो हरकत हुई है, ये कोई लगता है कि कोई शरारत है। अब वो शरारत किसने की है, कोई ये इट्स अ काइंड ऑफ टेररिस्ट एक्ट, क्योंकि इसमें 60 लोग मर भी सकते थे, ठीक है ना। बहरहाल जो भी आपके ऊपर राय हो आप जवाब दीजिएगा, आपकी जो अकल कहती है। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।